हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको ब्लॉक और अनब्लॉक क्यों करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको एक इन एंड आउट उनका क्यों है आपकी लाइफ में। कभी वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं और कभी वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आप जनरेट कर सकती है। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है रीडिंग की। ठीक है, अब आपको एक ओल्ड भी लोगों को रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, उनकी स्टोरी लाइन है, तो ये आपसे इस टाइम फ्रेम पे रेजोनेट ये आपसे कर रही है। ठीक है, और सेकंड ये कि मैंने एक न्यू चैनल आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, वो शॉर्ट्स का चैनल है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। आप उसको जाके फॉलो करें, वहाँ पर आप लोग को शॉर्ट्स मिलेंगे, मल्टीपल टॉपिक होते हैं, हर तरीके का टॉपिक होता है। आपके करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की मिसिंग, आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बहुत से मल्टीपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, वहाँ पे जोडिक साइन के हिसाब से भी रीडिंग है, जिनको जोडिक साइन के हिसाब से देखनी है 12 जोडिक साइन के हिसाब से भी वहाँ पर अपलोड हुई है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं कि आपके पर्सन यहाँ पर आपको मतलब कि इन एंड आउट आपके पर्सन का क्यों है, ब्लॉक और अनब्लॉक आपके पर्सन आपको क्यों करते हैं। चलें, आपके पार्टनर आपको ब्लॉक अनब्लॉक क्यों कर रहे हैं। वेट, ओके, मेडिटेट करें अपने पर्सन को, उस पर्सन को माइंड में रखें जिस पर्सन की आप रीडिंग देखना चाहते हैं। आपके जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको ब्लॉक और अनब्लॉक क्यों करता है, उस पर्सन की आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों रहता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मेरे व्यूवर के पर्सन के पार्टनर आपको ब्लॉक और अनब्लॉक क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न। ओके ओके, सिक्स ऑफ सोल्स। आपके पार्टनर की लाइफ में मैस बहुत है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत सी चीज़ों को एक साथ डील कर रहे होते हैं। आपके पर्सन को जब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन, एक स्ट्रेस फील हो रहा है, आपके पर्सन उस सिचुएशन से मूव ऑन होते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रामा है। देखिए, टावर, बॉटम ऑफ द डेक टावर है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में, शायद आपको पता हो या ना पता हो, कोई आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन की, अब ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है और इस पर्सन के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैमिली का मकसद ये होता है, अगर मैरिज है तो मैरिज रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, अगर मैरिज नहीं है तो फैमिली रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं। ठीक है, आपके पर्सन के सिबलिंग्स, फैमिली, बहुत ज़्यादा बर्डन, एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस आपके पर्सन का, आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सा स्ट्रेस है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कनेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे जैसे कि एक ऐसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं जो आपके पार्टनर को एक स्ट्रेस दे रहे होते हैं, जो आपके पर्सन को पीस देने के बजाय एक एक ट्रबल में डाल रहे होते हैं। तो आपके पर्सन क्या करते हैं, एक डिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जब आपको ब्लॉक करते हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन को एक पीस, आपके पार्टनर को जैसे कि एक पीस चाहिए होता है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में पीस, बिल्कुल। ये पर्सन थोड़ा सा फ्री रहना चाहता है, ये पर्सन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहता अपने इर्द गिर्द, या तो बहुत ज़्यादा सवालात नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करता, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई, जैसे कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, अब क्या कर रहे हो, कमिटमेंट का क्या करना है, फ्यूचर का क्या है, मतलब कि ये पर्सन क्वेश्चन से भागता है। ये उस पर्सन की लाइफ में वैसे ही ऑलरेडी बहुत सा एक मतलब कि इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, एक इसका हेडेक है, मतलब कि सर का दर्द, ये बिला वजह अपनी लाइफ में कोई डिस्टर्ब सिचुएशन नहीं चाहता, ये आपके पास आता है तो पीस चाहिए। ठीक है, आप सवाल ना करें, आप इससे कुछ डिमांड ना करें, आप इससे फ्यूचर का ना पूछें। इसके पास वैसे ही बहुत सा स्ट्रेस है, इसकी फैमिली अजीब, मतलब या तो फैमिली स्ट्रगल, फैमिली, हाँ, हीलिंग, इसके लिए हीलिंग, यहाँ पर ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करता है तो अपनी अपने मेंटल पीस के लिए, ठीक है, हीलिंग के लिए। अगर ये आपको ब्लॉक करके जाता है तो आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, या तो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है आपका, या तो आप लोग के बीच कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो उसको ट्रिगर करती है, जो फिर ये उस सिचुएशन को डील नहीं करना चाहता। ठीक है, ट्रिगर करती है, उस चीज़ को छोड़ देता है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ट्स, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन आउट क्यों करते हैं। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ट्स। बिल्कुल, आपके पार्टनर देखें, आप ऐसे एट ऑफ सोर्ट्स, शायद आपको आपके लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए आप कहते हैं कुछ डिसाइड करो फ्यूचर रिलेटेड, आपको फ्यूचर चाहिए इस पर्सन से,
आप कुछ डिसीजन चाहते हैं, और ये पर्सन जैसे कि आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील करता है, आपसे हीलिंग मिलती है, आप एक इस पर्सन की लाइफ में एक पीस ऐड करते हैं, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग इस पर्सन के लिए बर्डन है, ठीक है। कोई जैसे कि ये क्रॉस रोड पर है, कुछ डिसाइड करो, अगर आप ये बोल रहे हैं तो इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है ये, ठीक है। ये जैसे कि एक लॉस, जैसे एक विक्टिम कार्ड, ठीक है, एक विक्टिम एनर्जी में होता है कि मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता इस सिचुएशन में, मैं चाहकर भी इस इंसान को कुछ दे नहीं पा रहा, ठीक है, मैं चाहकर भी कुछ इस इंसान के लिए कुछ पॉजिटिव कर नहीं पा रहा, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, इसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इन्वॉल्व रहती है इसके मैटर्स में। ऐसा नहीं, अगर इसकी मैरिज नहीं हुई हुई तो इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स, इसके सिबलिंग्स, मतलब कि बहुत से चीज़ें इसकी लाइफ में चलती रहती है, अपने आपको ब्लॉक फील करता है ये। अगर आपको ब्लॉक करता है तो क्योंकि आपके लिए इसके पास कुछ है, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं है, आपके लिए इसके पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये क्या करता है, एक गोस्ट करने लग जाता है, आपको ब्लॉक कर देता है, आपके सवालों के जवाब नहीं है इसके पास, ठीक है। ये उस एनर्जी में आकर आपको ब्लॉक करता है, जब ये एक मतलब कि ये एक इस पर्सन को ऐसा लगता है ये खुद एक विक्टिम है, ठीक है, ये खुद विक्टिम है, इसके पास खुद कुछ नहीं है, एक खुद एक लॉस की एनर्जी में होता है, ये बहुत इमोशनली पर्सन एक लॉस्ट है, ठीक है। मतलब कि वो सपोर्ट जो फैमिली से मिलनी चाहिए इतना कुछ करने के बाद वो इसको सपोर्ट नहीं मिलती, या तो वो इसको मेंटली सपोर्ट नहीं है या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, एक स्ट्रगल है इसकी लाइफ में। जब आपके पास आता है तो ये आपसे सुकून चाहता है, पीस चाहता है, केयर चाहता है, क्योंकि आप एक केयरिंग पर्सन है, आपसे एक सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी मिलती है, सपोर्टिव एनर्जी मिलती है, एक पीस की एनर्जी मिलती है, कम आउट एक तरफ मूव करने की एनर्जी मिलती है, या आपको जो आपके साथ कनेक्ट होता है तो आपसे हीलिंग, आपकी कंपनी पसंद है, आपके साथ कनेक्ट होना पसंद है। आपके पर्सन आपको ब्लॉक और अनब्लॉक क्यों करते हैं, आपकी लाइफ में आना जाना लगा के क्यों रखते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप, आपके इमोशंस की वजह से, आपकी केयरिंग, आपकी जो अनकंडीशनल लव आप जो प्रोवाइड करते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इस पर्सन को जो केयर, जो एक मतलब कि एक आप जो इसको एक फ्रेंडली और एक बहुत एक होमली वाइब जो देते हैं, मैं आपको ये कह रही हूँ ना, आपके साथ इस पर्सन की फ्रेंडशिप स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रही है, आप लोग का बॉन्ड बहुत मजबूत रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने जाना है कि आपके साथ ट्रस्ट करना या आप पे, या आपको आपके साथ ट्रस्ट करना या आपके साथ कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, ये कुछ आपसे कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा, कुछ आप इस पर्सन का बुरा नहीं करेंगे या इसका फायदा नहीं उठाएंगे। क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ कप, ये इसके पास जो है ना आपके लिए सवालों के जवाब नहीं है, आप लोग की आपके लिए कुछ इसके पास है नहीं, कहीं इस तरीके से ये स्टक है या कहीं इस तरीके से ये ब्लॉक है, ये जैसे कि अपने आप को मेंटली ब्लॉक समझता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, मेंटली स्टकनेस है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये एक, जैसे इसके लिए दो दरवाजे हैं, इसको ऐसा लगता है शायद फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी, ठीक है, एक फीलिंग ऑफ लॉस में, वो सोसाइटी से भी खुश नहीं है ये इंसान, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, अपनी फैमिली जहाँ अपब्रिंगिंग हुई है वहाँ उस चीज़ को लेकर चलना, कोई इश्यूज हैं आप लोग के बीच, वो स्टकनेस है, चाहकर भी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप आपके साथ आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है, इस पर्सन की नज़र में आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत इमोशनल है, जो एक ऑनेस्ट है, जो लॉयल है, जो जो कोई कंडीशंस नहीं रखता, जिसके जो कोई डिमांड नहीं करता, अगर आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट हो रहा है तो उसको पता है कि उसको आपको कुछ बदले में चाहिए नहीं, आप सिर्फ लव प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके पीछे ये जानता ज़रूर है कि आप एक होपफुल हो जाते हैं जब ये कनेक्ट होता है, क्या ये पर्सन आपको मैरिज स्टेबिलिटी देगा या अच्छे से बात कर लेगा, तो आपको होप मिल जाती है, ठीक है। जब इसको लगता है आपकी होप बढ़ रही है, आप इसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, आप कुछ इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट को लेकर जैसे कि आप होपफुल होते जा रहे हैं, तो ये पर्सन क्या करता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके साथ, कोल्ड हो जाता है, कोल्ड बिहेवियर, बहुत कोल्ड बिहेव करने लग जाता है, जैसे कि पल में तोला पल में माशा, आप समझते हैं ना, जैसे कि अभी सही बात कर रहा था और अगले टाइम इसका ऐसा बिहेवियर हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप होपफुल हो रहे हैं, आप ये पर्सन आपके साथ सही से ट्रीट करेगा, तो आप एक होप लगा लेंगे, आप अपनी लाइफ में फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ कप, आप इस पर्सन से इमोशंस चाहते हैं, आप इस पर्सन से एक इस रिश्ते में आप चाहते हैं पर्सन होल्ड तो ले लेकिन अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट करे, ये पर्सन सब जानता है, इसके दिल में इमोशंस हैं लेकिन ये होल्ड करके रखता है, ठीक है, अपना पैशन अपने इमोशंस होल्ड करके रखता है। ये पर्सन एक तो आपके पार्टनर जिससे भी डील कर रहे हैं ना, इस पर्सन में एक बात ये है, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ये एक फ्री बर्ड की तरह है ये इंसान,
इसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई जैसे ये एक इसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये वो वाले माइंडसेट के इंसान नहीं है, इसके साथ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पर्सन इमोशंस रखता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इशू है कि चाहकर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा, उसको पता है। सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट शो करता है, वर्कहॉलिक, वर्क में बिजी है, उस चीज़ को शो करता है। इसके पर्सनल इश्यूज बहुत हैं। क्या ये अपनी लाइफ में किसी और को एंटर करेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है ये नॉर्मली एक माइंड को चिल करने के लिए या हैंग आउट करने के लिए किसी से बात कर लिया, किसी के साथ कहीं डिनर पे चला गया या कहीं रेस्टोरेंट चला गया, मतलब कि ये एक एज अ फ्रेंड, ठीक है। मतलब कि अच्छी कंपनी के लिए एक ऐसा, मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी अदर जेंडर से पर्सन बात ही नहीं करता होगा, करता होगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि एक इसको कमिटमेंट देने के लिए बात कर रहा है किसी से या लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा है, नहीं, इसका फैमिली मैटर डिफरेंट है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स फैमिली, पुराने ख्यालात, पुरानी चीज़ें, जो पुराने रीत और रीति रिवाजात इनके जो चलते आ रहे हैं, वो फैमिली ओल्ड ओल्ड पैटर्न, इनकी फैमिली ओल्ड पैटर्न को फॉलो करती हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ओल्ड पैटर्न इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली ने जो कह दिया, पेरेंट्स ने जो कह दिया, ठीक है, जो चलता आ रहा है, जो बड़े भाई ने करा या जो जो हमारी सिस्टर ने करा, वो वाली थिंकिंग हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। इमोशंस हैं, लेकिन नहीं डिस्कस नहीं कर सकता, वो चीज़ इसकी अलाउ ही नहीं करती, ठीक है। और फैमिली में भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, उनसे भी ये थोड़ा सा परेशान रहता है, क्योंकि एक फ्री पर्सन है, एक फ्री बर्ड की तरह है। इसकी लाइफ में कोई इसको कैद नहीं कर सकता, ये उस कैद को पसंद नहीं करेगा, ये उस रिस्ट्रिक्शंस को पसंद नहीं करेगा, ठीक है। गलत कुछ कर नहीं रहा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, क्वेश्चन आंसर नहीं चाहिए। आप जब सवाल जवाब करते होंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ से जाता होगा। आप जब पूछना स्टार्ट करते होंगे, कब क्या कर रहे हो, अब क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मल सवाल जवाब, इवन के ये ऐसे भी चिढ़ सकता है कि शाम में कहाँ गए थे, ऐसे वाले क्वेश्चन से भी, क्यों गए थे, इसको नहीं चाहिए ये सब कुछ, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। आपके पर्सन इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं? ओके, पेजेस ऑफ फैंड, प्रिंसेस ऑफ फैंड, सॉरी, मतलब कि इवेंट्स की एनर्जी, पेजेस की एनर्जी, कोई 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 जैसे कि कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। बात हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आपको कुछ दे नहीं पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है, डिफेंसिव एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता। आप इससे स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ फ्रेंड्स, बात हो रही है, हाँ हो रही है, अच्छे से बात करेगा, अच्छे से डील करेगा। अगर कोई भी बात ट्रिगर कर गई, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे अनएक्सपेक्टेड मूड कहीं और से ख़राब हुआ और कोई और चीज़ पसंद नहीं आ रही, आपसे बात करते हुए कुछ बुरा लग गया, तो ये आपको छोटी छोटी बातों पर अनब्लॉक करता। कोई बहुत बड़ा मेस क्रिएट नहीं होता आप दोनों के बीच, बहुत बड़ी फाइट नहीं होती, जिससे कि पता नहीं बात ही नहीं थी या कोई बात हुई नहीं थी, इसको हुआ क्या है। आप यही एक कॉन्टेम्पलेट करते रह जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई है। आप लोग के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हुआ क्या है। ये माइंडसेट इस तरीके का है, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड ये आपको शायद क्लियर कट बता भी चुका है, ये आपके साथ आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, ये आपके लिए कर नहीं पा रहा, इसके लिए इम्पॉसिबल सी बात है, या कुछ पॉसिबल नहीं है आप लोग के बीच किसी डिफरेंसेस की वजह से या कोई इश्यूज की वजह से इस पर्सन की लाइफ की। दिस इज अ फ्रेंड। आप काफ़ी जैसे कि आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा आपके अंदर आपने बहुत सफ़र किया है, लेफ्ट इन द कोल्ड रहे हैं आप इस पर्सन की वजह से। आपने बहुत स्ट्रगल करी है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कोल्ड डिटैच एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन आपने बहुत स्ट्रगल करी है, इस कनेक्शन ने आपको बहुत स्ट्रगल करा दी अब तक। एक विदाउट शेल्टर आप कोल्ड नज़र आ रहे हैं। आप इस पर्सन से बात तो कर लेते हैं, लेकिन पास्ट वाला वो इस पर्सन को भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली एक्शन लेते हैं, या प्रैक्टिकली आपका माइंडसेट रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसकी बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ये कह रहा है नहीं बात करनी है, क्या प्रॉब्लम है, अब आप जैसे कि उस चीज़ को चेज नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को पुश नहीं कर रहे, क्यों नहीं करनी, आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कहते हैं ना, जैसे पत्थर पे पत्थर पे भी बूंद बूंद पानी डालो तो वो एक ना एक दिन टूट ही जाता है, ठीक है। एक बूंद पानी क्या असर करेगा आप बोलेंगे, लेकिन असर करता है। पहले उसके अंदर एक सुराख होगा, फिर वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक बहुत टाइम से पैटर्न है इसी तरीके का।
डिफेंसिव रहने का, ब्लॉक कर देने का बिला वजह, नो कांटेक्ट में आ जाने का, बहुत ज़्यादा सेपरेशन, लंबा लंबा टाइम सेपरेशन में आ जाने का, मतलब कि सेपरेटेड हो जाते हैं आप लोग, बहुत टाइम तक बात नहीं होती, फिर बात हो जाती है अगर आप कोशिश करें। कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, आपने काफ़ी लेफ्ट इन द कोल्ड रहे हैं, आप काफ़ी डिफेंसिव रहे, मतलब कि पर्सन आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ देख रहा है कि आप वो वाले पर्सन नहीं है, हर किसी को अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इस पर्सन को सिर्फ अलाउ करते हैं, आप इस पर्सन के लिए इतने इतने फ्लेक्सिबल हैं, आप हर इंसान के लिए ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर इतना फ्लेक्सिबल आप हर इंसान के लिए होते तो आप एक पे टिके ना होते। आपके पार्टनर ये चीज़ भी सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है, आपके आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चलती है कि आप एक ऐसे पर्सन है कि आप हर किसी के साथ नहीं जा सकते, अगर हर किसी के साथ जाने वाले होते सबसे पहले आप इसको छोड़ते। जो इंसान को जैसे कि कोई चीज़ है हमें वो तकलीफ दे रही है, तो हम पहले उससे तकलीफ हमें दोबारा हो ना, हम उस चीज़ को बंद करेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई तकलीफ फील ना हो। या तो हम उसके साथ गेम खेलने लग जाएंगे, मतलब कि जाएंगे भी और कहीं और भी रहेंगे, मतलब कि एक ऐसा कनेक्शन बना लेंगे, वो टॉक्सिसिटी कर रहा है तो आप भी टॉक्सिक बन जाएंगे सिमिलर वे में, उसी की तरह टॉक्सिक बिहेव करेंगे, या तो ये चीज़ होती है, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, दो सिनारियो होते हैं, और अगर आप इसके साथ हैं तो उसको ये बात पता है आप कहीं और आसानी से नहीं मूव कर पा रहे, या आप कहीं और इतनी जल्दी आप, या तो आप किसी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपका माइंडसेट इस तरीके का है, ये माइंड में आपके बैठ चुका है। आपके पर्सन इस चीज़ को समझते हैं कि आप हर किसी को अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में। वापस आने का मकसद ये है, इतना एक पेन और इतना डिस्टर्ब, इतना एक स्ट्रेस लेने का मकसद ये है कि सच में यहाँ पर एक प्योर लव एग्जिस्ट करता है जो आप इस पर्सन को देना चाहते हैं, ठीक है। ओके, एक्शन का कुछ नहीं पता, काफ़ी कोल्ड और डिटैच एनर्जी है, ये पर्सन नहीं जानता ये आपको क्या दे पाएगा, यहाँ पे कुछ इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये रिश्ता बनेगा कोई मिरेकल होगा, ठीक है, इस लाइफ टाइम में, तो क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको ये फेस ही नहीं करना चाह रहा, करना ही नहीं चाह रहा। एक होता है ना कि फेस कर रहा है और कर नहीं पाया, कुछ फेस ही नहीं करना चाह रहा, पहले ही जंग होने से पहले हार मान ली कि नहीं भाई मैं तो हारा हुआ इंसान हूँ, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, ये वो वाली सिचुएशन है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा हुआ है, तो इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, एस ऑफ सोर्ट्स, प्रैक्टिकल क्लैरिटी, काफ़ी क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है किसी तरीके की इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, ठीक है। कोई यहाँ पर शायद आप लोग के बीच एक एंडिंग आई है, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की एक हीलिंग चल रही है आप दोनों के बीच, ठीक है, हीलिंग का फेज है, यहाँ पे कुछ हीलिंग हो रही है, ठीक है, आपके पर्सन के मेंटल ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, आपके पर्सन जहाँ खुद को ब्लॉक और स्टक समझते थे उस चीज़ की हीलिंग हो रही है, आपके पार्टनर के सामने क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है, एक ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है आप दोनों के बीच, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी आई है, ठीक है, किसी तरीके का कुछ ट्रुथ या क्लैरिटी, मतलब कि आपके पर्सन के माइंड में अगर कुछ भी ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस आपके पर्सन अपने माइंड में लिए बैठे थे तो वो सब रिमूव हो गए। क्लैरिफाई ऑफ सोर्स, ये थोड़ा सा एक सेल्फिश शाई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन अपनी प्रायोरिटीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, जैसे कि ठीक है कहीं और कुछ और हो रहा है तो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब कि हो रहा है ना, कम्युनिकेशन हो रही है तो हो जाती है, कुछ ट्रिगर कर गया या कुछ बुरा लग गया या कुछ आपने ऐसा बोल दिया जो एक शान के मुताबिक नहीं था, तो ब्लॉक कर देना है, ठीक है, बात में बात नहीं है, आपको समझ ही नहीं आता होगा ब्लॉक हुआ क्यों है, ये इसने करा क्यों है, ये ब्लॉक करके गया क्यों यहाँ से, ठीक है, आपको बात ही समझ में नहीं आती होगी। क्लैरिफाई ऑफ सोर्स, आपके पर्सन यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट क्लैरिटी मैनिफेस्टेशन, आपके पर्सन जैसे कि अगर ये रिश्ता आपके पर्सन के लिए है, डिवाइनली गाइडेड है, अगर यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन होना है तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी एक फेयर है आपके पर्सन के अंदर, कोई किसी तरीके का डर है, यहाँ पे मदर रिलेटेड कोई डर हो सकता है, शायद मदर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी आपके पर्सन की, बैलेंस चीज़ों को बैलेंस करने का डर है, आपके पर्सन सोच जरूर रहे हैं लेकिन एक एक जैसे कि डर है आपके पर्सन के माइंड में, कुछ आपके पर्सन ने हाइड किया है, ठीक है, ये सब कुछ करते हुए आपके पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया हुआ है, कुछ हिडन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली है, आपके पार्टनर जैसे किस तरीके से मूड में कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये रिश्ता आपके पर्सन के फ्यूचर के लिए ठीक है तो आपके पर्सन इसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर जैसे कि ऐसा हो सकता है ना कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा ऐसा परफेक्ट इंसान मिल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं है, तो आपके पर्सन इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक
अजीब एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, जैसे मून की एनर्जी है। एक डीप डाउन ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है, फेयरफुल भी है, कुछ हिडन भी रखा हुआ है इसमें। मतलब कि इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है कि डाउट करके मैनिफेस्ट कर रहा है कि फ्यूचर सही रहेगा या नहीं रहेगा। फेयरफुल है, फ्यूचर को लेकर फेयरफुल है इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कोई खास क्लैरिटी नहीं है आप लोग के बीच। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग को पता हो मेन इश्यूज, मेन प्रॉब्लम्स क्या है, जिस तरीके से ये पर्सन कर रहा है। सबके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, हर किसी की एक जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना यहाँ पर। इस वक्त आपको लेकर क्लियर है, मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ डाउट्स के साथ मैनिफेस्ट कर रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है। आप वेट, तो यहाँ पर कोई इशू है, ये आपसे छुपाता है वो इशू, ठीक है। फैमिली रिलेटेड कोई इशू है इस पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन हाइड करता है, ठीक है। कुछ फैमिली रिलेटेड हो सकता है, कुछ इसकी मदर रिलेटेड हो सकता है। हो क्या सकता है इस रिश्ते में? क्या ये पर्सन आपको इस रिश्ते में क्या कोई एक्शन लेगा ये पर्सन आपकी तरफ? एक सॉलिड एक्शन आपको कुछ दे सकेगा? भाई आप खुद को स्टेबल करें, ठीक है। ये जैसी एनर्जी आप इसकी तरफ थ्रो करेंगे ये वापस रिफ्लेक्ट वही करेगी, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेबल ग्राउंडेड एक्शन ले, अपनी कोल्ड डिटैच एनर्जी से निकले, ठीक है। अब देखें, सारा दारोमदार आपकी एनर्जी पे, सब कुछ एनर्जी आपकी ही डिपेंड कर रही है यहाँ पर। आपकी एनर्जी जितनी स्ट्रांग होगी उतना वहाँ पर यहाँ से आपको अपने पर्सन की तरफ से एक स्ट्रांग रिएक्ट मिलेगा, स्ट्रांग एक्शन मिलेगा। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्परर और एम्प्रेस, ठीक है। द टावर, आप यहाँ पर सब कुछ छोड़कर फोकस करें, ठीक है। हर चीज़ से आप अपने आप को कट ऑफ करें, हर चीज़ से आप अपने आप को डिटैच करें और एक मतलब कि डिफेंसिव हो जाएं, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपसे सही चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो इस पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। आप इस पर्सन के ईगो से, इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन के पैटर्न से खुद को प्रोटेक्ट करें। मतलब कि आप एक प्रोटेक्टिव पर्सन है, डिवाइन आपको इस वक्त हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कोई टाउमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में हिट करा है, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे अभी भी नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एम्पर और एम्प्रेस आप लोग यहाँ पर एक काउंटर पार्ट तो है, लेकिन कुछ मिसिंग है, ठीक है। बीच में से कुछ मिसिंग है, एक शायद लीप ऑफ फेथ मिसिंग है, खास तौर पे आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि आप जो कर सकते थे आपने वो इस रिश्ते के लिए किया है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक स्टेप मिसिंग है, ठीक है। आपके पर्सन एक स्टेप लेंगे तो सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर जब तक लें आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हर किस्म की एनर्जी से प्रोटेक्ट करें। इससे आप इसकी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी तो बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। अगर ये आपको मिस ट्रीट कर रहा बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। अगर आपके साथ ये सही बिहेव करता है तो ठीक है। सन, अपनी लाइफ में आप दोनों की लाइफ में कुछ क्लैरिटी, बिगनिंग, स्टार्ट, ठीक है। कुछ आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई न्यू फेज आप लोग एक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में कुछ यहाँ पर नेगेटिव था, टॉक्सिक था, वो टाइम निकल गया, वो चीज़ रिलीज हो गई, ठीक है। एक साइकिल ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। कुछ न्यू आप इस पर्सन के साथ एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है आपको इस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पर जैसे डेस्टिनी इस रिश्ते में कुछ चैरियट की एनर्जी, डेस्टिनी की तरफ से यहाँ पर कोई आपको एक मिरेकल देखने को सच में मिल सकता है। कुछ सडन एक्शंस इस पर्सन की तरफ से, लेकिन यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हो सकती है, अगर यहाँ पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पर आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है। एक सडन यहाँ पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट से ये रिश्ता निकल के एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पे आ सकता है, या तो एक कम्युनिकेट आप लोग एक दूसरे से कर सकते हैं। भाई बैलेंस आप लोग, डेस्टिनी आप लोग के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक बैलेंस क्रिएट कर सकती है। आपको और आपके पर्सन को यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि डेस्टिनी एक दोबारा मौका दे सकती है कोई। लेकिन ये देखें आप लोग, मैं आपको बताऊं, मैं आपको जो स्टार्टिंग से जो क्लियर कर रही थी वो पास्ट भी होता है मिक्स, आपका प्रेजेंट भी होता है। आप लोग की पास्ट और एक प्रेजेंट एनर्जी चल रही होती है। फिर जो मतलब कि अगर आपको ये पर्सन नहीं मिला तो आपको आपके मन मुताबिक पर्सन मिलेगा, कोई न्यू बिगनिंग तो है इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ है। आप दोनों की बहुत से चांसेस हैं यहाँ पर, आप दोनों एक साथ आ सकते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और बहुत से ऐसे चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से निकल के जैसे कि अपनी लाइफ में कुछ और देखना चाहें, अपनी जिंदगी में किसी और चीज को एक्सप्लोर करना चाहें, किसी और पर्सन को एक्सप्लोर करना चाहें। क्योंकि यहाँ पर आपकी डेस्टिनी, जैसे आपका 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 एक अदर हाफ,
आप जैसा पर्सन चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ में कुछ न्यू एंटर कर सकता है। बहुत टाइम से अगर आप इस रिश्ते पे स्टक थे या ये रिश्ता आपकी लाइफ का एक स्टकनेस बन गया था, तो वो स्टकनेस रिमूव हो रही है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, वो जो एक आप इस ब्लॉक और अनब्लॉक के आपको स्ट्रांग दिखाया जा रहा है, आप स्ट्रांग हो रहे हैं। ब्लॉक और अनब्लॉक स्टेजिंग को जो आप एक्सेप्ट करे जा रहे थे, आपको एक स्ट्रांग एनर्जी में दिखाया जा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे, अपने लिए कोई डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एंडिंग होती है तो एंडिंग करेंगे। अब जैसे कि आप रुकना नहीं चाह रहे, आप स्टक नहीं रहना चाह रहे, अपनी लाइफ में आप हद से ज्यादा वेट नहीं करना चाह रहे, आपके पार्टनर राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए कोई राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो किसी शिप्स अराइव होने का या कोई डिसीजन मेकिंग का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में आप लोग की अगर इस बार कम्युनिकेशन होती तो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती, इस रिश्ते में एक बैलेंस आएगा। ठीक है, एक सक्सेसफुल 6 ऑफ कप की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी, 6 ऑफ कप एज 6 ऑफ सोर्ड, 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 3 टाइम यहाँ पर 6 आ रहा है, किसी को दिख रहा है तो यहाँ पर आप इसको डिकोड कर सकते हैं गूगल पे जाके। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी है, आप लोगों की लाइफ सेट हो सकती है, इसके साथ नहीं तो किसी और के साथ जरूर। जो स्टकनेस थी वो रिमूव हो सकती है, जो आप स्टक हो चुके थे, आप बोलते थे यार यही पर्सन चाहिए, ये ब्लॉक करे या अनब्लॉक करे या वेट करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, नहीं, आपको इस तरीके का कोई इंसान कोई और मिल सकता है। देखिए, सोलमेट हमारे बहुत सारे होते हैं, अगर आपको सोल टाई यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन फील होता है तो बहुत सारे सोलमेट होते हैं। कुछ कार्मिक सोलमेट होते हैं और कुछ सोलमेट होते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपको अटैच या कनेक्ट कर सकता है, अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आया तो कोई ऐसा आएगा जो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी लाइफ में बिगनिंग कन्फर्म है। ठीक है, आपकी लाइफ में बिगनिंग एक है। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ एंड की एनर्जी, एक स्पार्क, आप जैसे बर्डन रिलीज करेंगे पास्ट का, या पास्ट के एक स्ट्रेस या पास्ट का एक गम दुख, वो रिलीज कर देंगे आप। ठीक है, वो रिवर्स हो रहा है, एक बर्डन एक स्ट्रेस रिवर्स हो रहा है। आपके पर्सन अगर अपनी लाइफ से अपनी फैमिली से फ्री ना हो सके, चीज़ों को सॉल्व ना कर सके, तो कुछ आपकी लाइफ में जो कुछ होगा बेहतर हो। ठीक है, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपको स्ट्रांग होकर कोई डिसीजन मेकिंग जरूर करनी पड़ेगी, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।